तो तब से मेरे मन में था कि मुझे मुंबई जाना है। ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन मुझे जॉब करनी पड़ रही है। और हाँ, एक चीज जो मैंने इस जर्नी में अभी तक किसी से शेयर नहीं की, तो इसलिए मैं घर से ब्लॉगिंग जो है वो कर लेता हूँ। अभी तक मैंने उनका कभी जिक्र नहीं किया। मैंने मुंबई आने से पहले जब 1.5 साल जॉब करी, कोई आपको परेशान करता है, ट्रोल करता है ना, उस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 23 जुलाई और आज से ठीक 2 साल पहले मैं मुंबई आया था। तो आज मुझे मुंबई में 2 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। जो भी लोग मुझसे 2 सालों में जुड़े रहे हैं उनके कुछ ना कुछ सवाल हैं मन में। तो आज मैं ये ब्लॉग उन सवालों को लेकर बना रहा हूँ ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं मुझे लेके वो सारे क्लियर्स हो। तो मैंने इंस्टाग्राम पर Q&A भी रखा था और लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग के जो भी मन में सवाल है वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर Q&A में भी पूछा था और काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली DM भी किया था। वो उन सारे सवालों को लेके मैं आज बैठा हूँ। तो मैंने सोचा आज की डेट में से सेलिब्रेट नहीं करूँगा, बल्कि मेरी जो पर्सनल जर्नी रही है जो आप लोग हमेशा से जानना चाहते हो, तो वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लास्ट ईयर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, लेकिन इस 1 साल में काफ़ी नए लोग जुड़े हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आपने 2 साल पहले मुंबई ही क्यों चुना। मैंने मुंबई 2 साल पहले नहीं, मेरे मन में मुंबई 2016 से था। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ से मुझे अलग अटैचमेंट थी। तो तब से मेरे मन में था कि मुझे मुंबई जाना है। तो मेरा मानना है अगर आपको कोई शहर अपनी तरफ खींचता है तो वहाँ पर आपकी कहानी पहले से ही लिखी होती है। और एक क्वेश्चन और है, ट्रेन में आते वक्त क्या चल रहा था दिमाग में। तो ट्रेन में आते वक्त मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे वो मेमोरीज कैप्चर करना और जो भी मोमेंट्स आसपास हो रहे हो उनको कैप्चर करना मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा फोटोज लेता रहता हूँ, वीडियोस लेता रहता हूँ। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो मैंने सिर्फ 1 से 2 फोटोज या वीडियोस लिए थे। वो भी मैंने अपने घर पे दीदी को भेजे थे रास्ते से शायद। बाकी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त एकदम ब्लैंक था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने जो सोचा हुआ था वो कैसे हो रहा था, कि मेरा जो मुंबई का सपना था वो फाइनली पूरा हो रहा है। उस टाइम तक मैं एकदम ब्लैंक था। जब मैंने मुंबई में पैर भी रखा था, मुझे आज भी याद है, मैं CST से उतरा था और वो सामने CST का स्टेशन मुझे दिखा था। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने इस जर्नी में अभी तक किसी से शेयर नहीं की है, नॉट इवन इन माय फैमिली। तो मेरी पहली जो मुंबई के लिए ट्रेन थी वो झांसी से थी। तो मुझे पहले तो कन्नौज से कानपुर और कानपुर से झांसी जाना था। तो कानपुर तो मैं सही से पहुंच गया था। उसके आगे जो झांसी का जो ट्रैवल था वो मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया। वो मैं आज पहली बार ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जो कानपुर से मैं झांसी गया था वो मैं ट्रेन में खड़े खड़े गया था। तो 22 तारीख को मुझे झांसी पहुँचना था और झांसी पहुँचने के लिए टिकट्स एक भी अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम पे तत्काल की भी टाइम निकल चुकी थी, तो उस टाइम पे टिकट नहीं थी। और मुझे ऐसा लगा था कानपुर से जो झांसी का रास्ता है वो सिर्फ 4 घंटे का है। तो मैंने कानपुर टू कन्नौज बहुत ट्रैवल किया है, बिना रिजर्वेशन भी काफ़ी ट्रैवल किया है जनरल में। तो मैंने सोचा कि शायद कानपुर से झांसी उतना टफ नहीं होगा। ये था कि एक सीट भी मिल जाएगी तो चलेगा, 4 घंटे की बात है, बैठ जाएंगे। जो भी लोग जानते हो कानपुर से जो ट्रेन आती है, मुझे नहीं पता था वो पनवेल सीधी मुंबई आती है। तो इतनी ज़्यादा उसमें भीड़ होती है क्योंकि यूपी बिहार उस साइड के लोग काफ़ी उसमें जनरल में ट्रैवल करते हैं। मैं जनरल में अब चढ़ तो गया और मुझे एक भी सीट नहीं मिली थी। मैं पूरा टाइम 4 घंटे से 4-4.5 घंटे का ट्रैवल था, तो वो मैं पूरा खड़े खड़े आया था। ये चीज़ मैं आज शेयर कर रहा हूँ। उस चीज़ ने भी काफ़ी सिखाया, क्योंकि उसके बाद शायद मैंने जनरल में ट्रैवल नहीं किया अभी तक। वो वक्त भी आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। ऊपर वाला भी वो वक्त दिखाता है कि आप देखो ये होता है। मतलब आप कभी वो वक्त मत भूलो आगे बढ़ने के बाद भी जो आपने उस टाइम पे ट्रैवल किया था। तो वो मुझे 4 घंटे आज भी याद है। मैं पूरा टाइम खड़े खड़े आया था। मेरे बैग में खाना भी था लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा पनवेल में भीड़ थी। शायद मेरे घर वाले भी अभी ये चीज़ देख रहे होंगे। लेकिन हाँ, टच वुड, ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने वो वक्त भी दिखाया है। और इसीलिए मैं अपने काम की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने जनरल में ट्रैवल नहीं किया। तो लाइफ में कहीं भी पहुँच जाओ लेकिन अपने काम की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी बदली है और उससे ही आपका घर चला है। तो DM के बाद मैंने इंस्टाग्राम पर एक Q&A रखा था, उसमें भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो किसी ने पूछा है हाउ इज़ योर लाइफ इन मुंबई। तो मुझे काफ़ी वक्त पहले किसी ने बोला था कि तुम एक तरह से अपना सपना जी रहे हो। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि मेरी जो लाइफ है वो एकदम सपने की तरह है। मैं दुनिया जो भी बोले, बट मैं अपना हर दिन मुंबई में एकदम एक सपने की तरह जीता हूँ और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। दुनिया जो भी बोले, मैं अपने काम की वजह से आज यहाँ पर हूँ, तो मुझे उस पर बहुत प्राउड फील है। और महावीर अहमद ने बोला है प्लीज़ डू रेगुलर ब्लॉग। सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बोर बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको 1 हफ्ते दिखा दूंगा, 15 दिन दिखा दूंगा, 30 दिन दिखा दूंगा। लेकिन जो लोग मुंबई में रहते हैं
वो जानते हैं कि मुंबई की लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी है। और चाहता हूँ कि मैं भले 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो भी कंटेंट डालूँ, आप लोग वो अच्छे से देखो, उसको एंजॉय करो। और क्योंकि सिर्फ मेरा ये ब्लॉगिंग मेरा काम नहीं है, उससे पहले भी मैंने कहा है कि मेरी जो पहली प्रायोरिटी है वो मेरी एडिटिंग है, मैं वो करता आया हूँ। और मैं आज उस काम की वजह से मैं आपके सामने भी ये ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो वो उसी की वजह से, इसलिए मैंने उस काम को हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी दिया है। तो एडिटिंग से मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग डालूँ। और जब भी टाइम मिलता है तो मैं डालता ही हूँ, स्पेशली इसीलिए जब मैं घर जाता हूँ तो मैं घर पे एकदम फ्री होता हूँ, तो जब आप फ्री माइंड होते हैं तो इसलिए मैं घर से ब्लॉगिंग जो है वो कर लेता हूँ। द शुगर स्ट्रीट ने पूछा है कन्नौज में कहाँ से हो, क्योंकि मेरा ननिहाल भी वहीं से है। कन्नौज में मैं एग्जैक्ट घर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मेरा जो घर है वो बड़ा बाजार में है। इशरत ने पूछा है आप मुंबई हमेशा के लिए छोड़कर चले आए क्या। मैंने जो अभी रिसेंट में 3 ब्लॉग डाले हैं, तो जो सबसे पहला ब्लॉग मैंने घर से डाला था तो उसका टाइटल था ए न्यू बिगनिंग। तो शायद आप लोगों को ये लगा कि मैं मुंबई छोड़कर और अपने शहर में मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू बिगनिंग से मतलब था मैं अपने घर पर रेनोवेशन करा रहा था, तो वो एक नई शुरुआत थी 15 साल के बाद। 15 साल के बाद वहाँ घर पर पेंट हो रहा था, तो मैंने इस वजह से उसका टाइटल दिया था ए न्यू बिगनिंग। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मुंबई में ही हूँ। हुरिया फाइम शायद कोहू नाम है इनका, इन्होंने बोला है प्लीज कंप्लीट माई विश बिकॉज यू प्रॉमिस मी। हाँ, ये हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और इन्होंने बोला है कि मेरा ब्लॉग में नाम जरूर लेना, तो उनका नाम आई थिंक कुहू है। हाय कुहू, थैंक यू सो मच। और शाहीन ने बोला है ऑल आई वांट टू टेल यू बी हु यू आर एंड ऑलवेज लव योर फैमिली, यू आर अमेजिंग। यस, मैं जैसा हूँ मैं हमेशा वैसे ही रहने वाला हूँ। हमेशा अपनी फैमिली को मैंने प्रायोरिटी दिया है और हमेशा दूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है शादाब असलम ने, व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू हैव एक्सपीरियंस इन मुंबई। बांद्रा सी लिंक। अगर आप मुंबई नहीं आए हो तो कभी बैंड स्टैंड पर जाना और वहाँ से जो सीलिंग का व्यू है वो आप देखना। जब भी वहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पर एकदम सुकून के लिए, मुझे जब भी लगता है कि मुझे एक सुकून चाहिए, मॉर्निंग में जब भी मैं उठता हूँ तो मैं वहाँ जाकर ज़रूर बैठता हूँ। हमेशा मैंने स्टोरी भी नहीं डाली है वहाँ से, हमेशा मैंने वीडियोस भी नहीं डाले हैं, क्योंकि कभी कभी आपको एक सुकून चाहिए होता है, तो मैं वहाँ जाकर बैठता हूँ और मुझे वो जगह एकदम एक सपने की तरह लगती है। मैंने पहले भी बताया, और मतलब आपको उस जगह पे आके लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में हो, तो वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है जब मैं वहाँ पे बैठता हूँ। तो जो लोग मुंबई नहीं आए तो बैंड स्टैंड से सीलिंग का व्यू जरूर देखना जब भी आना। और सहर ने पूछा है व्हाट कोर्सेज स्किल्स डिड यू टेक टू बिकम ए कंटेंट क्रिएटर एंड मैनेजर। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक इंसान में एक खूबी ऊपर वाला देता है, आपको उस खूबी के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट ही आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं कहीं इंटरव्यू या जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अपना टैलेंट पहचानना है कि आपके अंदर क्या खूबी है, वो कैसे निकलेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सर्टिफिकेट के ऊपर। और ये मैं इंस्टाग्राम का लास्ट की मैंने रीड कर रहा हूँ, और उन्होंने पूछा है कि आपकी इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा है। अभी तक मैंने उनका कभी जिक्र नहीं किया है, लेकिन आज इतना खास दिन है और आप लोगों ने वो क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता दूं। तो एक ऐसा इंसान है जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और अभी से नहीं, शायद 2018 से जब मैंने म्यूजिकल पे वीडियोस बनाना शुरू किया था, टिकटॉक जब था उस टाइम पे मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तब से वो मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। और उनका मुझ पर यकीन एक बहुत अलग तरीके से रहा है। आपकी लाइफ में भी कुछ लोग होंगे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, या कोई एक अनजान ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरी लाइफ में भी वो रहे हैं। और वो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। दिस कपल उनका यूजर नेम है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपने उनके वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस काफ़ी देखे होंगे। मैंने जब म्यूजिकल और टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू किए थे उस टाइम से वो मुझे आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। उनकी बात निकली है तो मैं उनका वॉइस नोट आपको एक सुनाना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले ही उनका वॉइस नोट आया था। कृष्णा, मेरे सामने जब जब तुम्हारी कोई रील आती है जिसमें तुम अपने काम से जुड़े हुए लोगों के साथ हो, मुझे इतना फील होता है, इतना अच्छा प्राउड फील होता है ना। मुझे लगता है कि यार ये वो लड़का है जिससे हम लोग टिकटॉक पे थे और ये इसको कितना लोग परेशान करते थे और ये आज कहाँ है। मेरे को इतना अच्छा फील होता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि इसे कहते हैं यार किस जो भगवान साथ देते हैं ना। जब कोई आपको परेशान करता है, ट्रोल करता है ना, उसको मुंह बंद करने के लिए, उसको चपेड़ मारने के लिए भगवान होता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कृष्णा, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तुम जिन लोगों के साथ हो ना, मतलब ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर तुम मेहनत ना करते, तुम अपने खुद पे ट्रस्ट ना करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। ठीक है, हाँ मुझे विश्वास था, कि मुझे पता था कि कृष्णा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और टैलेंट कभी भी पीछे नहीं रहता, वो आगे जाता ही है।
तो बहुत आगे जाओगे। मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यस, ये है मनदीप दी, जिनकी आप वॉइस सुन रहे हो। एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनसे लाइफ की हर चीज़ शेयर करता था। मतलब मैंने मुंबई आने से पहले जब 1.5 साल जॉब करी है, जिनको नहीं पता है, मैंने MI में जॉब करी है। Xiaomi की कंपनी है, मैंने उसमें जॉब करी थी एज अ CCO 1.5 साल। वो 1.5 साल मेरे लिए भी बहुत टफ रहे। मैंने उस टाइम मनदीप दी को बोला था कि मनदीप दी देखो, मुझे कंटेंट क्रिएशन में लाइन में जाना था, मुझे मुंबई जाना था, और देखो मैं इस जॉब कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न मुझे वो जॉब करनी पड़ रही है। तब वो मुझे बोलती थी कि कृष्णा परेशान मत हो, तुम्हारी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उनका यकीन मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है लाइफ में। मनदीप जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मैं बस यही बोलूँगा कि एक ऐसा मोटिवेशन वाला इंसान और एक ऐसा पुश करने वाला इंसान हर एक के लाइफ में होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर मैंने DMs के भी दे दिए, Q&A के भी दे दिए। आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में भी कुछ कॉमेंट में क्वेश्चन पूछे थे, तो उनके भी मैं आंसर दे देता हूँ। आनंद तिवारी ने पूछा है, प्लीज आप बताइए कि जब आप पहली बार अपना घर छोड़कर मुंबई आ रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था। 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। पहला तो ये क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर दे देता हूँ। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ नहीं चाहता था और वो चीज़ हो रही थी। मैं हमेशा मुंबई आना चाहता था और ऊपर वाले का शुक्र कर रहा था कि उसने सुन लिया, क्योंकि मैंने 1 साल पहले ही पप्पा से बोला था कि मुझे जब अगले साल आओ तो ऐसा करना है कि मैं मुंबई पहुँच जाऊँ और जहाँ मैं होना चाहता हूँ वहाँ हूँ। 1 साल बाद आते आते टाइम जब वो दोबारा पप्पा आए थे 10 दिन के लिए, तब मैं मुंबई में था। उनको थैंक यू करने वापस कन्नौज गया था। और सेकंड क्वेश्चन है आपकी फैमिली से, ये है कि आपके पापा क्या जॉब करते हैं और आप कितने सिबलिंग्स हो। मेरे पापा की कन्नौज में शॉप है और मैं अब नहीं चाहता हूँ कि पापा शॉप पर बैठें, लेकिन उनके टाइम पास के लिए एक वो शॉप है और उसी शॉप से घर भी चलता है। और पापा को भी शॉप पर बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि एक इंसान एक वक्त के बाद कहाँ तक खाली बैठेगा। तो पापा अपना शॉप पर बैठे, लेकिन पापा की प्राइवेसी की वजह से मैं वो रिवील नहीं करूंगा कि कहाँ पर क्या शॉप है। आप कितने सिबलिंग्स हो? तो मेरी ऐसे तो बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे भाई बहन बहुत है, लेकिन अगर मेरे सगे की बात करें तो मेरी एक बहन है। हमेशा से देखते रहते हो मेरे ब्लॉग में, जो वो भांजी है वो मेरी बहन की बेटी है। और सब लोग बोलते हैं कि आप उसको भांजी भांजी क्यों बोलते हो, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे बच्चे हैं, कभी आप लोग को ब्लॉग में दिख जाएंगे तो आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेरी भांजी है। बाकी उसका नाम देविशा है। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि उसका नाम बोलूँ। और बाकी आप लोग अब काफ़ी उसको देख चुके हो तो आप लोग समझ ही जाओगे। भैया, आपकी शादी के बारे में क्या सोच है? क्या अभी नहीं? अभी ऐसा कुछ भी सोचा हुआ नहीं है। मुझे अभी मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। मुझे अभी सबसे पहले उनके लिए सब कुछ करना है। अभी मेरे लिए आगे काफ़ी लाइफ पड़ी है, तो अभी मुझे सबसे पहले उनके लिए करना है। जब वो एक बार सेटल हो जाएंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब टाइम सही है, ताकि लाइफ में कोई आए तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, तो उनको मैं अच्छे से सेट करना चाहता हूँ। बाकी मैं अपनी लाइफ जो है वो बाद में सेट करूंगा। किसी ने बोला दांत ठीक करवा लो कृष्णा, किसी चीज़ में अगर कोई खराबी हो जाए तो हम लोग उसको ठीक करवाते हैं ना। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मेरा ये टूटा हुआ दांत, मैंने पहले भी बोला है, मेरी वो मुझे कभी खराबी या मुझे कमजोरी कभी नहीं लगता है। जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अब अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंज करना है तो तब मैं करूँगा। और इस टूटे हुए दांत को मैंने अपने लिए हमेशा बहुत लकी माना है। पप्पा को मैंने बहुत माना है, वो मुझे मेरी कमजोरी कभी नहीं लगता। और सबको अब टूटे हुए दांत की आदत लग चुकी है मेरे, और उसकी वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं लगता मेरा कॉन्फिडेंस लो है। तो लेकिन हाँ, कभी लाइफ में मैं करूँगा, और जब मुझे लगेगा कि हाँ अब चेंजेस करने हैं अपनी पर्सनालिटी में, अपने फेस पे, तब मैं करूँगा। किसी ने पूछा है आपने कंटेंट क्रिएशन ही क्यों चुना? आपने जब मुंबई आने का डिसीजन लिया तो आपके घर से सपोर्ट मिला था? फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके डिसीजन पर? वो मेरे एक अंदर से ही था। जब म्यूजिकल ले आया था उस पर मैंने और मेरी कजन सिस्टर ने, कभी मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को वो वीडियो दिखाऊंगा। तो वो सबसे पहला म्यूजिकल था जब मैंने और मेरी कजन सिस्टर ने बनाया था उस पर। वो मेरे घर वालों ने बहुत पसंद किया था, तो तब से वो जर्नी कंटेंट क्रिएशन की शुरू हुई थी। पहले म्यूजिकल पे काफ़ी बनाए, फिर टिकटॉक आया तो टिकटॉक पे काफ़ी बनाए, और फिर जब वो भी बैन हो गया तो फिर मैंने रील्स काफ़ी बनाए। कंटेंट क्रिएशन का टैलेंट मुझ में अपने आप ही निकल के आया था, मुझे नहीं पता। ना तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड वो थी कि सब कोई कंटेंट क्रिएशन करता हो, वो अपने आप से निकला था। और मैं अपने घर में पहला वो था जिसने कंटेंट क्रिएशन में अपना जो सफ़र था वो शुरू किया था। और उसी कमेंट में उन्होंने पूछा है आपने जब मुंबई आने का डिसीजन लिया था तो आपके घर से सपोर्ट मिला था? मुझे मेरे घर से सपोर्ट हमेशा से मिला है। मैं बस यही कहूँगा कि हर एक इंसान को, हर एक लड़के को स्पेशली ऐसी ही फैमिली मिले जैसे मुझे। कभी उन लोगों ने प्रेशर नहीं किया। बाहर वाले इतना लोग प्रेशर करते थे कि आपका लड़का कुछ करता नहीं है, जॉब नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, घर पे कुछ कमा के नहीं देता है, इतना ज़्यादा प्रेशर करते थे पापा पर।
लेकिन उन लोगों ने कभी मुझे नहीं बोला कि बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो। पापा हमेशा सबको बोलते थे कि अरे जब उसका वक्त आएगा तो वो कर लेगा, एटलीस्ट अपने वर्क का तो कर ही लेगा, मुझे इतना यकीन है। और मुझे रिसेंट ब्लॉग में काफ़ी सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। आप लोग का जितना प्यार मुझे मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। इतने प्यार की मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब की दुनिया में मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। उसके लिए आप सबका थैंक यू, और उससे भी ज़्यादा सवारी का थैंक यू, क्योंकि आप लोग अगर आज मुझे जानते हो तो उनकी वजह से जानते हो। मैं अगर कन्नौज से नॉर्मल वीडियोस बना रहा होता तो आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लग जाता, लेकिन आप लोग का मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है तो उसके लिए उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 साल पहले मैं आज ही के दिन आया था। आज भी सपने वही हैं, लेकिन उन सपनों पर आज यकीन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ऊपर वाले का भी थैंक यू और आप सबका भी थैंक यू, इतना साथ, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। तो बस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स करके बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगला ब्लॉग जो है वो फाइनल होम टूर का आने वाला है। मैंने अपना घर का होम टूर कराया है, तो अगला ब्लॉग वो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है।